Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's study chapter Outcome of Democracy, Class 10, NCRT. We felt that democracy is better form of government. यह हमें पता है कि democracy सबसे better form है government की because it promotes equality among citizens, enhances the dignity of the individual, improves the quality of decision making, provides a method to resolve conflict, and allow room to correct mistake. These are important characteristics and important attributes of a democracy that we need to memorize. Democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. डेमोक्रेसी हमें बहुत बेनिफिट्स पहुंचाती है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर तरीके के, लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती तो इट इज़ नॉट राइट दैट वी ब्लेम डेमोक्रेसी. Democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rules and people will have control over the rulers. डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को राइट होता है, अधिकार होता है अपने रूलर्स को चूज करने का, ठीक है, और अपने रूलर्स को कंट्रोल करने का. The most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen. सबसे अच्छा आउटकम जो है डेमोक्रेसी का वो ये है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है किसके प्रति, टू द सिटीजन्स, एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स, और रिस्पॉन्सिव होती है नीड्स के लिए और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपने सिटीजन्स की. सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ लोगों का सोचना है कि डेमोक्रेसी में इफेक्टिवनेस कम होती है, एफिशिएंसी कम होती है. इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशंस इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियन. तो ये इसलिए पॉसिबल है, ये इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक जो रूलर्स होते हैं उनको तो डेलिब्रेट करना ही नहीं होता असेंबली में, उनको मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ और पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं होती. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स ज़्यादा एफिशिएंट और डिसीजन मेकिंग उनकी फास्टेस्ट होती है क्योंकि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पब्लिक ओपिनियन. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. जबकि डेमोक्रेसी का बेसिक टेनेट यही है कि डेलिब्रेशन होगी, बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगी और फिर जाके कोई डिसीजन लिया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट होगा. सो सम डिले इन डेमोक्रेसी इज बाउंड टू टेक प्लेस. इसलिए डेमोक्रेसी में थोड़ा डिले तो होता है लेकिन इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है और पार्टिसिपेशन रहता है लोगों का. The democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है डिसीजन लेने से पहले, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, लेकिन ये प्रोसीजर को फॉलो करती है डिसीजन में भी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. तो लेकिन इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो भी डिसीजन लिया जाता है इन द डेमोक्रेसी, दैट डिसीजन will be more acceptable to the people and more effective for the society. This factor is often missing from a non-democratic government. और ये वाला फैक्टर non-democratic government में नहीं होता. The democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to part in decision making whenever they think fit. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ये मैकेनिज्म ही फिट होता है कि वो सिटीजन्स के प्रति गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनाए और ऐसा मैकेनिज्म फिट करे जिससे कि डिसीजन मेकिंग में सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन हो. इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस. अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शन होता है, ओपन पब्लिक डिबेट होती है ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, and citizens' right to information about the government and its functioning. To continue this lecture, subscribe our channel on YouTube and download our app. There you will get all videos at one place on NCRT and you will also get PDF of this lecture. Thank you.